स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र, में टॉपिक ब्लड ग्रुप्स या हिंदी में कहेंगे रक्त समूह का अध्ययन करेंगे, या रुधिर वर्ग भी बोल देते हैं। रुधिर समूह या रुधिर वर्ग। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम के टॉपिक ब्लड ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ध्यान ये रखना है कि तरल संयोजी ऊतक है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः इसकी मात्रा होती है 5 लीटर के आसपास, क्योंकि तरल है। तरल के लिए मेजरमेंट यूनिट काम में लेते हैं लीटर। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन ब्लड का होता है 7.4, यानी यह लाइट एल्केलाइन होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब दूसरा देखो इसमें कि प्रकृति में या पृथ्वी पर जितने सारे मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी भाग में उपस्थित हों, वहाँ उन व्यक्तियों में सभी व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप समान नहीं होता है, या ब्लड समान नहीं है। उनमें भिन्नता के आधार पर यह टॉपिक लिया गया, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। अब ये आधार, वंस अगेन, ये आधार मुख्यतः मानव में जो लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, उनकी सतह पर उपस्थित एक एंटीजन के आधार पर है। प्रतिजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, जो कि ब्लड ग्रुप ए हैं, बी हैं, ए बी हैं और ओ हैं। और इस प्रकार मानव का जो ब्लड ग्रुप है उसको एबीओ समूह भी कहते हैं। पहले तो आ जाएगा इसमें, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन नहीं दे रखा है, पहले एक चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज करता है कॉर्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने सबसे पहले खोज की थी, कब? 1900 मान सकते हो आप, 1900। कुछ बुक में आपको 1901 भी देखने को मिलेगा। ये तो एक खोज करता है। दूसरा है ह्यूमन में एबीओ रक्त समूह पाया जाता है। रक्त समूह का नाम पूछा जा सकता है कि मानव में किस प्रकार का रक्त समूह है, एबीओ रक्त समूह उपस्थित होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। रक्त समूह के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, या ब्लड ग्रुप के टाइप्स कौन कौन से हैं? मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। मानव में मुख्यतः कितने प्रकार हैं इसके? 4 प्रकार का रक्त समूह होता है। पहला अगर हम ले, देखो वो भी किस आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, हिंदी में बोलेंगे प्रतिजन के आधार पर। प्रतिजन के आधार पर। फर्स्ट है देखो ब्लड ग्रुप ए।
ब्लड ग्रुप ए, सेकंड है ब्लड ग्रुप बी, थर्ड है ए बी, फोर्थ है ओ। इस बेस पर यह नाम रखा गया, या रक्त समूह को कहा गया ए बी ओ रक्त समूह। देखो फर्स्ट है एंटीजन, इनमें उपस्थित होता है ए, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिजन। अब ध्यान ये रखना है, प्रतिजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है, या इरिथ्रोसाइट की सतह पर पाया जाता है। देखो नेक्स्ट, इनमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो होता है बी। एंटीबॉडी को हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षी। देखो प्रतिरक्षी ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो दोनों की अलग अलग स्थिति है। जो मानव में रक्त समूह है उसका आधार है वो तो है एंटीजन। एंटीजन के आधार पर पहला लिया ब्लड ग्रुप ए, इनमें एंटीजन या प्रतिजन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है। सेकंड, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्तियों में एंटीबॉडी क्या है, बी है। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में। ये ब्लड का 55% भाग बनाता है, यानी प्लाज्मा क्या है, ब्लड का घटक है। देखो इसके अलावा इस चैप्टर में तो नहीं दे रखा है, अन्य चैप्टर में आप पढ़ के आए वो रिपीट कर लेते हैं साथ में। जीनोटाइप, जीन प्रारूप क्या होगा इनका। तो ब्लड ग्रुप ए के व्यक्तियों, जिन व्यक्तियों में ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है, या ब्लड ग्रुप ए के दो जीनोटाइप हो सकते हैं। एक जीनोटाइप ये, दूसरा ये, दो जीनोटाइप हो सकते हैं। दूसरा ये ध्यान में रखना है, किसको रुधिर दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। यानी किन ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, दे सकता है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोनेट। नेक्स्ट है, किस ब्लड ग्रुप्स के व्यक्तियों से ब्लड रिसीव कर सकता है। यानी प्राप्त कर सकता है, किन से प्राप्त कर सकता है, ए से भी प्राप्त कर सकता है, ओ से भी प्राप्त कर सकता है। ये तो फर्स्ट है ब्लड ग्रुप ए। सेकंड है ब्लड ग्रुप बी। फर्स्ट है इसमें एंटीजन, हिंदी में कहेंगे प्रतिजन। कहाँ उपस्थित है, आरबीसी की सतह पर उपस्थित है, इनमें एंटीजन पाया जाता है बी। दूसरा है एंटीबॉडी, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिरक्षी। ये कहाँ उपस्थित है, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित है। कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ए पाया जाता है, यानी प्रतिरक्षी ये। देखो नेक्स्ट, अगर इसमें ब्लड ग्रुप बी में जीनोटाइप हम देखें कि ब्लड ग्रुप बी के व्यक्तियों के जीनोटाइप क्या हो सकते हैं। जीनोटाइप, जीन प्रारूप, सामान्य अर्थ है, जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा है अपन ने, जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है वो जीनोटाइप है, या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जो रेशियो दिया जाता है वो जीनोटाइप है। ये जीनोटाइप इनका हो सकता है। दो जीनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप बी के, एक IB I0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IB I0। पहला जो हमने ब्लड ग्रुप ए लिया है उसमें भी इसको ऐसे लिख सकते हैं IA I0। आई क्या है, जीन है। ये सब आई जहाँ जहाँ लिखा ये जीन है। यह जीन मानव में ब्लड ग्रुप को नियंत्रित करती है। ब्लड ग्रुप को नियंत्रण के लिए जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो आई जीन है।
जीन क्या है? डीएनए के विशेष खंड को कहते हैं। अगला देखो, डोनेट, दूसरा है रिसीव, किसको दान कर सकता है, किससे ग्रहण कर सकता है। डोनेट कर सकता है, बी को भी कर सकता है और ए बी को भी कर सकता है। देखो, रिसीव कर सकता है, बी से भी कर सकता है और ओ से भी कर सकता है। यानी किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। देखो नेक्स्ट है थर्ड, ब्लड ग्रुप ए बी। फर्स्ट है इसमें एंटीजन, या हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिजन, कहाँ उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। इनमें दोनों पाए जाते हैं, ए व बी दोनों एंटीजन किस ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में होते हैं, ए बी में। दूसरा है, जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी कौन से होते हैं, वो होते हैं एब्सेंट, इनमें नहीं पाए जाते हैं, यानी अनुपस्थित। जैसे ही किसी व्यक्ति को में द्वारा ब्लड डोनेट किया जाता है या किसी व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है, उस समय ब्लड ग्रुप का मैच करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को ही मैच किया जाता है। देखो नेक्स्ट है जीनोटाइप। अब जीन प्रारूप क्या हो सकता है इनका, ब्लड ग्रुप ए बी का एक ही जीनोटाइप होता है, आई ए आई बी। आई ध्यान में रखना है, ब्लड ग्रुप को नियंत्रित करने वाली जीन है। देखो नेक्स्ट है, किसको ब्लड डोनेट कर सकता है यानी दे सकता है, ये बोल सकते हैं। एक तो ए बी को दे सकता है, केवल ए बी को। सेकंड है, किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, रिसीव यानी प्राप्त कर सकता है, ये कर सकता है, ए बी से भी प्राप्त कर सकता है, ओ से भी प्राप्त कर सकता है। अब ध्यान में रखना, ब्लड ग्रुप ए बी इसके अलावा ए से भी प्राप्त कर सकता है, बी से भी प्राप्त कर सकता है, को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। सार्वत्रिक ग्राही, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन या ये बोल सकते हैं आरबीसी की सतह पर, एंटीजन ही एंटीबॉडी, इनमें एंटीबॉडी या ये बोल सकते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी का अभाव होता है। नेक्स्ट है, ये बिंदु ध्यान में रखना, पहले हम पढ़ के आए। फोर्थ है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह बोलेंगे हिंदी में ओ। फर्स्ट है इसमें एंटीजन,
कहाँ उपस्थित है? आरबीसी की सतह पर। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिजन। अब्सेंट होते हैं इनमें, यानी अभाव या अनुपस्थित। कहने का अर्थ है न ए उपस्थित होता है न बी उपस्थित होते हैं, या दोनों का ही अभाव होता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। कहाँ उपस्थित हैं? ब्लड प्लाज्मा में। ये दोनों ही पाए जाते हैं, ए व बी। ये बोल सकते हैं दोनों उपस्थित। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीन प्रारूप क्या हो सकता है इनका? वो है I0 I0। नेक्स्ट है किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? किसको करते हैं? किस रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को? ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, ए बी को भी कर सकते हैं, ओ को भी कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। उसका कारण आगे लेंगे अभी। नेक्स्ट है किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं? वो केवल ओ से कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है इस बेस पर ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता कहते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन या आरबीसी की सतह पर एंटीजन का अभाव होता है। सतह पर एंटीजन, हिंदी में कहेंगे प्रतिजन का अभाव होता है। ये रीजन है, इस रीजन के बेस पर इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। देखो नेक्स्ट है दो एंटीजन हमने पढ़े हैं अभी, ए व बी। उनके अलावा एक एंटीजन और पाया जाता है, उसे बोलते हैं RH एंटीजन, या इसे RH फैक्टर भी बोलते हैं। पहला तो है खोजकर्ता। एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर, वह वीनर ने 1940 में खोज की थी दोनों ने। ये आपके खोजकर्ता नहीं दे रखे हैं 10th की बुक में। दूसरा है जिस जीव में इसकी खोज मानी जाती है, मकाका रिसस बंदर, ऐसे लिखते हैं इसको RHESUS, रिसस मंकी में RH फैक्टर की खोज हुई, या ये बोल सकते हैं मानी जाती है। अब देखो रिसस में जो पहले दोनों अक्षर है, फर्स्ट 2 लेटर R और H, उस बेस पर इस एंटीजन का नाम रखा गया RH एंटीजन या RH फैक्टर। देखो नेक्स्ट है लोकेशन, यानी ये भी कहाँ उपस्थित है, या पोजीशन बोलेंगे। स्थिति एंटीजन ए व बी की हमने किया है कि कहाँ पाए जाते हैं ये एंटीजन। देखो ए उपस्थित होता है, यानी सारे एंटीजन आरबीसी की सतह पर हैं, तो ये भी आरबीसी की सतह पर उपस्थित होगा, आरबीसी की सतह पर उपस्थित है फर्स्ट। दूसरा है ये बोल सकते हैं मानव में
प्रतिजन यानी एंटीजन ए व बी के अलावा एक अन्य प्रतिजन RH भी पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है ये लाइन कि मानव में उपस्थित एंटीजन कौन कौन से हैं जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, ए बी व RH। ये पूछा जा सकता है ए व बी के अलावा अन्य और कौन सा उपस्थित होता है, वो RH। देखो नेक्स्ट है, जिनमें RH परसेंट RH एंटीजन परसेंट उन्हें बोलते हैं RH पॉजिटिव, या हिंदी में इसे बोल देंगे RH धनात्मक। क्या बोलेंगे, RH धनात्मक। पूरे विश्व में लगभग इसकी जो जनसंख्या है वो 80% है। इम्यूनिटी के चैप्टर में ये डिजिट दे रखी है अलग, यहाँ 80% विश्व में RH पॉजिटिव है। देखो नेक्स्ट है, जिनमें ये नहीं पाया जाता है, इससे पॉजिटिव स्थिति ले लेंगे, जिनमें आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन का अभाव, उन्हें बोलेंगे RH नेगेटिव, या हिंदी में बोलेंगे RH ऋणात्मक। लगभग कितने हैं, 20% विश्व में RH नेगेटिव व्यक्ति हैं। अगर हम भारत में करें तो भारत में लगभग 93% व्यक्ति 93% RH पॉजिटिव हैं, लगभग 7% वो RH नेगेटिव हैं। आज जो टॉपिक अपन ने लिया है वो ब्लड ग्रुप्स का लिया है। मानव का ये पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, AB और रक्त समूह कहेंगे। कितने हैं, 4 प्रकार हैं। कुछ ऐसे डिटेल में अपन ने बिंदु लिए जो इस चैप्टर में नहीं है, पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा वाले में, इम्यूनिटी में, वहाँ से दोबारा ये कुछ पॉइंट्स रिपीट किए हैं। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या है, बी एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं, बी में क्या एंटीजन एंटीबॉडी है, क्या इनके जीनोटाइप होंगे। जीनोटाइप का अर्थ है जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है वो। इसके अलावा ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो कारण लिखा है। डोनर इसलिए कहेंगे क्योंकि इनमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। रिसेप्टर क्यों कहेंगे AB को, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं। इसके अलावा मानव में एंटीजन A व B के अलावा आरबीसी की सतह पर एक एंटीजन और पाया जाता है, उस एंटीजन का नाम क्या है, RH एंटीजन। किस जीव में, मकाका रिसस बंदर में। ये इम्यूनिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा है, यहाँ नहीं दे रखा है। इस बंदर में इसकी खोज की मानी जाती है, और इसमें अगर रिसस में हम देखेंगे प्रथम दोनों लेटर में RH आ रहा है, इसलिए इस फैक्टर का नाम, इस प्रतिजन का नाम RH एंटीजन रखा गया। कहाँ पर उपस्थित है, ये भी आरबीसी की सतह पर उपस्थित है। या ये बोल सकते हैं कि आरबीसी की सतह पर A व B के अलावा, एंटीजन A व B के अलावा एक अन्य एंटीजन पाया जाता है, उसे RH एंटीजन कहते हैं। जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित है उन्हें तो क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव। ये बोल सकते हैं जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन का क्या होता है, अभाव होता है, उन व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक। अगर हम देखें RH पॉजिटिव विश्व में कितने, लगभग 80% हैं, परंतु अगर इम्यूनिटी के चैप्टर में हम देखेंगे तो वहाँ लगभग, वंस अगेन, विश्व में अगर प्रतिरक्षा वाले चैप्टर में हम देखें तो वहाँ 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव हैं, बच के वो 15% RH नेगेटिव है, परंतु इस चैप्टर में 80% दे रखा है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।